अल्लाहु 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 अल्लाह। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र। आज हमारा दौरा तफसीर में चौथा पारा कुरान हकीम का दरस का हिस्सा होगा। सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रस्ते में खर्च करने की तरगीब और तलकीन फरमाई। चौथे पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ही आगाज किया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया तुम उस वक्त तक ईमान के कामिल दर्जे को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। नेकी का कमाल दर्जा तुम्हें तब मिलेगा जब अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज जो तुम्हें पसंद है ज्यादा, ये नहीं कि जो कपड़ा बेकार हो, जो खाना खराब होने लगे, जो चीज खराब होने लगे, जो चीज आपको पसंद ना आए वो आप अल्लाह की राह में दे दें। जो बच्चा नालायक है, स्कूल में नहीं चला, आप उसे मदरसे में दाखिल कर दें। आप कहें जी ये तो स्कूल में चल नहीं सकता, इसे मदरसा भेज देता हूं, ये बच्ची स्कूल नहीं चल सकती, इसे मदरसा भेज देती हैं। ऐसा नहीं। अपने ज़हीन बच्चे को, ज़हीन बच्ची को कुरान और हदीस पढ़ाएं, आला चीज अल्लाह के रास्ते में दें, आप नेकी के कमाल दर्जे को पा सकेंगे। फिर इससे पहले चूंकि गुजर चुका है तहवील किबला का दूसरे पारे में, जब काबा चेंज हुआ, किबला मुसलमानों का बैतुल्लाह बन गया बैतुल मक़दस से, तो ईसाइयों ने, यहूदियों ने ववेला शुरू कर दिया कि बैतुल मक़दस तो अफजल है, बैतुल मक़दस की फजीलत ज्यादा है, पहला किबला है वो, तो इसलिए इन्होंने आला चीज को छोड़ के अदना चीज को इख्तियार कर लिया, काबा को। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास। जमीन पर अल्लाह का जो पहला घर है वो बनाया गया, वो बैतुल्लाह है। वो अल्लाह ने काबा बनाया। काबे की फजीलत बताई कि काबा वो है जिसकी तामीर सैयदना खलीलुल्लाह ने की, जिसका नक्शा हजरत जिब्राइल ने बनाया और ला कर दिया, और जिसमें मजदूर का काम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया। तो फरमाया इसके अंदर अल्लाह ने निशानियां रखी हैं। वो निशानियां कौन सी हैं? मकाम इब्राहिम है, जमजम है, हतीम है, अल्लाह तबारक व तआला ने सफा मरवा रखा है। तो बैतुल्लाह को अल्लाह ने कायनात में सबसे ज्यादा फजीलत दी और अव्वल बैत कहा। जमीन का सेंटर है, यहां से पानी का बुलबुला उठे और पूरी दुनिया पे छा गया, जमीन बन गई। जमीन का सेंटर बैतुल्लाह है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज का जिक्र किया। फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज किया है वो उसके लिए है जो इस्तिताअत रखता हो, जो नान नफका घर में देकर, ज़ादे राह साथ लेकर हज की इतनी उसके पास हो तो फर्ज है हज। एक आदमी, हदीस में आता है, जिस पर इस्तिताअत है, मालो ज़र है, लेकिन वो कंजूसी की वजह से, मशगूलियत की वजह से हज नहीं करता और साहिब माल है, साहिब इस्तिताअत है, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मुझे नहीं पता वो यहूदी होके मरेगा या ईसाई, ईमान पर नहीं मरेगा वो आदमी। इसलिए हज की इस्तिताअत है तो सबसे पहले फर्ज हज करें। एक हज फर्ज है, उसके बाद फिर नफिल है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरे रुकू के अंदर तकवे की और खात्मा बिल ईमान की तलकीन फरमाई। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। ईमान वालों से कहा जा रहा है मरना तो मुसलमान ही मरना। ईमान वाले भी, कलमे वाले भी, ईमान इस्लाम वाले भी बाज़ औक़ात अपनी ईमान गुनाहों की नखुसत की वजह से मौत के वक़्त ईमान से महरूम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब थे एमएच के शोबा हादसात के इमरजेंसी के हेड, फरमाने लगे मेरे सामने 400 से ज़ायद लोग फौत हुए हैं इमरजेंसी में, लेकिन एक बंदे को भी कलमा पढ़ते हुए नहीं देखा। गालियां दे रहे हैं, अजीब बातें करते। एक आदमी हाउसफुल कहते हुए मरा। जब तहकीक की पता चला कि इसका सनमा घर था, रोज फोन करके बार बार पूछता था हाउसफुल है,
तो उसकी वजह से हाउसफुल कहते हुए मर गया। तो ऐ ईमान वालो, मरना तो मुसलमान ही मरना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्यों? जो बातें तुम जिंदगी में करते रहोगे मरते वक्त वही जबान पे होंगी। तो जिक्र करें, नमाज पढ़ें। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तफरके में ना पढ़ो, मजबूती से। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। बिहब्लिल्लाह, इमामुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं इससे मुराद कुरान है, यानी कुरान तफरके से बचाता है। फिरकों में ना पढ़ो। अब तफरका क्या है? हमारे यहां समझा जाता है बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस ये फिरका है। नहीं, फिरका और भी बहुत है। आज जो सियासी जमातें हैं, हर सियासी जमात दूसरे को गलत कहकर अपने ही को कामयाब और अपने ही को सही कहता है। हर मजहबी अपने को सही कह रहा है, दूसरों को गुमराह और जहन्नमी कह रहा है। ये तफरका है। चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सियासी हो, एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी करना, एक दूसरे के खिलाफ जो है कुफर इस्लाम की अल्फाज इस्तेमाल करना, ये तफरका है। कुरान बताता है हदायत पे कौन है, तो इसलिए इसको मजबूती से पकड़ो। तीसरे रुकू में अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत का हमारा शान बयान की। देखें, हमसे पहले 1.25 लाख नबियों की उम्मतें आई, 1.25 लाख नबी आए, हमारे नबी सबसे आला। हमारे नबी को जो उम्मत मिली वो भी सबसे आला। हजरत आदम ने फरमाया था वो नबी मेरा जो आखिर में आएगा औलाद में, उसकी उम्मत का ये हाल होगा कि वो गुनाह करेंगे तो अल्लाह तशहीर नहीं करेगा। वो गुनाह करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको घर से नहीं निकालेगा। वो गुनाह करेंगे तो अल्लाह उनकी जिस्म से लिबास नहीं छीनेगा। वो एक बार अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे, अल्लाह सारे माफ कर देगा। इतनी अजीम उम्मत है। अल्लाह ने हजूर की उम्मत बनाया, आए आखिर में और जाएंगे सबसे पहले जन्नत में। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी उम्मतों के ऐब अल्लाह ने कुरान में बताए, उन उम्मतों ने ये गुनाह किए, तुम्हारे ऐब किसी उम्मत को अल्लाह ने नहीं बताए, छुपाए अपने पास। और फरमाया 3 वजह से ये उम्मत अफजलियत फजीलत वाली है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं जिसमें ये 3 सिफात होंगी वो उम्मत का अजीम इंसान है और वो अजीम उम्मत में से है। पहली सिफत उखरिजत लिन्नास, हमें अल्लाह ने निकाला है। किसके लिए? हमारी पहली सिफत तामुरून बिल मारूफ, अच्छी बात की तबलीग करते हैं, अच्छी बात फैलाते हैं, अच्छी बात मुंह से निकालते हैं, अच्छी चीज को देखते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं। व तनहाउना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं, बुरी बात ना देखते हैं, ना मुंह से निकालते हैं, ना बुरे अल्फाज कमेंट्स दिगर करते हैं। व तुकमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान मजबूत रखते हैं। ईमान को बाद में, तबलीग को और मुनकरात से रोकने को पहले जिक्र किया। ये 3 सिफात जिसमें होंगी वो फजीलत उम्मत वाला है। और फिर उसके बाद आप देखिए ईमान वालों, अब देखिए अल्लाह फरमाया कि ऐ ईमान वालों, आप ये जो यहूदी हैं, नसरानी हैं, इनके साथ ताल्लुक ना रखो, इनका कुर्ब हासिल ना करो। क्यों कुर्ब हासिल ना करो? कि वो चाहते ये हैं, वो आपको आपकी लाइन से हटाना चाहते हैं, वो आपको आपकी मकसद से हटाना चाहते हैं। वो चाहते क्या हैं कि वो आपको कुफार कभी भी इस्लाम पे मजबूत नहीं होने देंगे, वो आपको इस्लाम पे कभी भी कारबंद नहीं होने देंगे। और उनके एक तो आपको इस्लाम से हटाना चाहते हैं, दूसरा वो कुफार जो है जबान से आपकी मोहब्बत करते हैं, दिल में आपका बुग़्ज़ रखते हैं। उनके दिल में आपके लिए खैर नहीं है, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, वो आपके लिए दिल में कोई प्यार नहीं रखते। एक होता है कि दिल में प्यार रखना। फरमाया ला तत्तखिजू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला, फरमाया मत जो है आप उनको जो है अपना बनाएं किसी भी चीज में, दोस्त मावन। उसकी वजह क्या है? क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। उनकी जबानें बुग़्ज़ रखती हैं, बातों से पता चलता है कि काफिर मुसलमान से बुग़्ज़ रखता है, और जो दिल में उनके कुफर है, आपके लिए बुग़्ज़ है, वो आपको क्या पता, इतना बड़ा है।
तो एक वजह यह बताई कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई कि मुनाफिकों से भी ताल्लुक ना रखना, जो मुसलमान बन के तुम्हें डसने की कोशिश करते हैं। व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़। जब वो आपके पास होते हैं तो ईमान की बातें करते हैं, मस्जिद में आते हैं तो ईमान की बातें करते हैं। जब किसी इस्लामी जगह पे चले जाते हैं जलसे में, कई टीवी शो में, तो ईमान की बातें। व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़। तो उन शो में तो ईमान की बातें, जब काफिरों के पास, दुनियादारों के पास गलत जगहों पे जाते हैं तो वहां जाके बुग़्ज़ जाहिर करते हैं इस्लाम के खिलाफ, ईमान वालों के खिलाफ। तो तुम भी उनको कह दो, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, मरो इसी गैज़ के अंदर, गज़ब के अंदर, बुग़्ज़ के अंदर। तुम्हारा तो जलना ही काम है इस्लाम से, ईमान वालों से। फिर आगे अल्लाह ने बदर का जिक्र किया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जरा बदर को तो देखो, इस्लाम की पहली जंग है जो 17 रमजान को हुई, कुफर और इस्लाम के माबैन पहली इस्लाम की जंग। 313 मुसलमान, 1000 काफिर। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कसरत के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती, ईमान वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। इसलिए जब उन्होंने ये कहा अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, अल्लाह तुम्हारे 3000 फरिश्तों से मदद करेगा। और फिर उसके फरमाया हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, 5000 फरिश्ते अल्लाह भेजेगा। 5000 फरिश्ते बदर में उतरे, अल्लाह ने मदद फरमाई। तो उसके बाद आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत का जिक्र किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि तुम्हारे अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब आप देखिए अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, किसी को एहसान नहीं जताया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करना, हमें हजूर का उम्मती बनाना, अल्लाह ने एहसान जतलाया। चूंकि हजूर अल्लाह के खजाना में सबसे अजीम हस्ती हैं और इसलिए हमें फरमाया कदर करो अपने नबी की। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है, आप देखिए इसके अंदर इसी से अगले रुकू में आप देखें, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। जब हजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो सहाबा परेशान, कहीं हो ही नहीं सकता कि हजूर फौत हो गए। और हज़रत उमर ने कहा तलवार लेकर जो कहेगा हजूर फौत हुए मैं तलवार से गर्दन काट दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर पे बैठकर मदीना में ये आयत पढ़ी और फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी हैं, सिर्फ अल्लाह हय्युल ला यमूत है। सहाबा कहते हैं हमें ऐसे लगा कि ये आयत आज उतरी है। इसके बाद आप देखिए अगले आयत है इसके अंदर 182 नंबर आयत, इसी की आयत सकीना उसे बोलते हैं, सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी। इस आयत सकीना को अल्लाह ने बड़ी फजीलत रखी है। अगर आप किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला हों और आपको खौफ हो किसी का, इस आयत को 11 बार रोज पढ़ के पानी पे पिएं। अगर किसी अदालत में, किसी थाने में, किसी दुश्मन के पंचायत में ऐसे जा रहे हैं, जरगे में जा रहे हैं, आप इसको 11 बार पढ़ के फूंक कर अपने ऊपर जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। और ये आयत इतनी पुरतासीर है, जिन्नात हावी हो जाएं तो मरीज को ये पानी पे दम करके 11 बार पिलाएं। अगर किसी को जो है ना कोई और बीमारी हो तो 11 बार पिलाएं। और कोई पागल हो जाए उसके कान में दम पड़ के इसको जो है आप ऊंची आवाज से पढ़ें। तो इस आयत में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। इसकी मेरी किताब वज़ाइफ़ुस सालिहीन में तशरीह मौजूद है, आप देख सकते हैं सारे लोग। इसके बाद आप ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगले रुकू के अंदर फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ एक चीज़ को बयान किया। फरमाया मेरे नबी आपको अल्लाह ने रहीम बनाया है। जो आपके गिर्द लोग हैं ये सहाबा इकराम आपके ऊपर परवानों की तरह जान देते हैं। उसकी वजह क्या है? आज हम लोग सोचते हैं हमारे औलाद, हमारे कारकुन, हमारे जो है ऑफिस में काम करने वाले, हमारे मुलाजमीन हमारे लिए जान निछावर क्यों नहीं करते? हम इस चीज़ से दूर हैं। वो अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है। फरमाया कि वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त मजाज होते, गुस्से वाले होते, बुरा भला कहने वाले होते, तो ये
लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये आपसे भाग जाते सारे। आप नरम मिजाज हैं, इखलाक का अच्छा होना, मजाज का अच्छा होना, ये अल्लाह की मदद को लेता है। फ़अफ़ू अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, आप इन्हें माफ़ कर दिया करें, इनके लिए इस्तग़फ़ार किया करें और मशवरा किया करें। मशवरे की बड़ी फजीलत है। लोग इस्तिखारा करते हैं, मशवरे का हुक्म कुरान में है और मशवरा करना अफजल है। और फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब मशवरे में कोई चीज़ तय हो जाए फिर अल्लाह पे भरोसा करके करें, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। यहाँ तक कि घर में खाना पकाते हुए मशवरा करें, क्या आज पकाएं, वो खाना खाने से कोई मरीज नहीं बनेगा, कोई बीमार नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इसको यहाँ फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत के अंदर देखें फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह की राह में जो मर जाए, कत्ल हो जाए, उसे मुर्दा ना कहो। शहीद को मुर्दा नहीं कहना, शहीद जिंदा है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उसकी जिंदगी का तुम्हें नहीं पता, अल्लाह उसे रिस्क भी देता है, वो रिस्क हमें नजर नहीं आता। हयात शहीद का हमें नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, हमने यकीन कर लिया। तो इसलिए शहीद जिंदा है और शहीद को अल्लाह तबारक व तआला उसके खून जमीन पर गिरने से पहले जन्नत का महल ठिकाना दिखा देते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। इसके बाद आप देखिए अगले हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसको यहां पे बयान फरमाया, फला तखाफूहुम व खाफून। अब देखिए खौफ था बदर में भी, उसके बाद उहद में भी, दीगर जंगों में भी। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर बयान किया, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, कि जब जमा हुए काफिर तो ईमान वालों ने एक जुमला का, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कोई मुश्किल आ जाए, मुश्किल तरीन घड़ी आ जाए, इसको आप पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलें दूर कर देंगे। और इसको जितनी ज्यादा कसरत से पढ़ेंगे बेहतर है, अल्लाह तबारक व तआला। इसके बाद आप देखिए कि लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। शान नज़ूल का सबब यह बना कि कुछ यहूदी जमा थे और अल्लाह की शान में ये गुस्ताखी कर रहे थे कि मुसलमानों का खुदा नऊज़ बिल्लाह गरीब हो चुका है और वो कह रहा है कि मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि मुझे कौन है जो कर्जा दे तो मैं उसे ज्यादा वापस करूंगा। तो अल्लाह भी कर्जा मांग रहा है। उसने अल्लाह की शान में इतनी गुस्ताखी की कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से गुजर रहे थे, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने उसको रोका, नहीं रुका तो आपने उसको थप्पड़ मार दिया। मुकदमा लेके वो बारगाह रिसालत में आ गए, या रसूलल्लाह आपके अबू बकर ने हमें थप्पड़ मारा। तो हजूर ने हैरत से पूछा कि क्या अबू बकर ने? कहा जी। अबू बकर सिद्दीक से पूछा, आपने फरमाया या रसूलल्लाह मैंने इसीलिए मारा कि इसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। यहूदी कहने लगे नहीं, कोई गवाह बताएं। अब सारे यहूदी उस यहूदी का साथ दे रहे थे। अल्लाह ने शान सिद्दीक पे ये आयत नाजिल फरमाई, लक़द समिअल्लाह, यकीनन अल्लाह सुन रहा था, क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि जब ये कह रहे थे अल्लाह गरीब हो चुका है, हम पैसे वाले मालदार गनी हैं। तो ये शान सिद्दीक पर एक बहुत जामे आयत है। जो फिर अल्लाह ने अगली इसी आयत में फरमाया, इसी रुकू के अंदर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जायका उसको कहते हैं जो ज़बान जिसको बता सके, लज्जत को महसूस करे। तो मौत ऐसा एक जायका है जिसको हर इंसान अपनी ज़बान में महसूस करता है। मरते वक़्त मौत की तलखी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, उम्मत से कहा मौत की तलखी से पनाह मांगो। हर नफ्स को मौत आनी है। और इसका आखिरी रकू जो है आले इमरान का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैल, ये जो पूरी आयात हैं, तकरीबन 6 आयात बनती हैं। ये आप तहज्जुद को उठते थे तो आसमान की तरफ देखकर तिलावत किया करते थे, और ये पढ़ना चाहिए। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इंसान से शुरूर ख़त्म करते हैं, खैर का नुज़ूल फरमाते हैं। सूरत आले इमरान की जो आखिरी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, इस आयत करीमा में अल्लाह से ईमान वाले जो है इनके लिए अल्लाह ने फरमाया कि साबित कदम रहो, सब्र करो। यह आयत करीमा इतनी जामे है
कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता हो, जो रात को तंग करता हो रो रो कर, आप इस आयत करीमा को 11 बार उस पर दम करें या आयत करीमा लिख कर उसके गले में डाल दें। इंशाअल्लाह वो बच्चा तंग करना, चीखना, चिल्लाना, रोना ख़त्म कर देगा। और जब भी इंसान को महसूस हो कि मैं किसी काम में साबित कदम नहीं हूं, तो इस आयत को 33 पर पढ़ के दुआ करे, अल्लाह इस्तकामत देगा। सूरह आले इमरान के बाद सूरह निसा है। सूरह निसा जो है, इसमें माशरत के, घरेलू जिंदगी के अहकामात हैं। अल्लाह ने शुरू में जिक्र किया वो आयत जो खुतबा निकाह में अक्सर पढ़ी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ इंसानों डरो अल्लाह से, वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया एक नफ्स से, एक इंसान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जोड़े को पैदा किया, ज़ौजा को पैदा किया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअन, फिर अल्लाह ने उनसे आगे कई मर्द कई औरत पैदा फरमाए और ज़मीन पर इस तरह एक बहुत बड़ी आबादी हो गई। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, डरो उस अल्लाह से जिसके नाम का तुम वसीला पेश करते हो, तुमसे सवाल किया जाता है, वो अल्लाह। अब डरने का बार बार कुरान पाक में अल्लाह से डरना इसकी तलकीन है। लेकिन मैं आपको जो इसमें इस रुकू में पहले में यतीमों के मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया कि वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। अब यहाँ पे पहले तो फरमाया कि तुम निकाह करो, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, तुम निकाह करो 2, 3, 4। उसके बाद फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, अगर तुम अदल नहीं कर सकते उनमें नान नफ़का में या उनके साथ ताल्लुक़ में, तुम में अदल की इस्तात नहीं है, तो तुम फिर बेहतर ये है कि फवाहिदतन, सिर्फ एक निकाह करो। आज हमारे माशरे में कसरत निकाह ऐब है और उसको मुश्किल समझा जाता है। तो अगर इंसान अदल कर सके तो ज़्यादा जो है इंसान करे, नहीं तो एक अहसन है, ताकि इंसान के घर में फितना पैदा ना हो, परेशानी पैदा ना हो। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यतीमों के अहकामात बयान फिर फरमाए, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करना। और अगर किसी यतीम के सर पे आप हाथ फेरेंगे शफ़क़त से, जितने बाल आएंगे नीचे सब बालों के बकदर अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा। अगला रुकू जो है उसमें अल्लाह तबारक व तआला यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, वरासत के मसाइल हैं। अल्लाह वरासत के मसाइल बता रहा है, औरतों के, बच्चों के, मियाँ के, बेटा बेटी के, वालिदैन के वरासत के अहकामात क्या हैं। अब ये औरतों को अक्सर वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, जो बहुत गुनाह कबीरा है, इंसान पकड़ में आ जाएगा। तो ये पूरा रुकू आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको इंशाअल्लाह वरासत की तफसील मिल जाएगी। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला रुकू में आखिरी में कहते हैं कि वलैसा इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब, के तौबा इसको कहते हैं कि इंसान गुनाह करे फौरन तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, रुजू कर ले, इसे तौबा कहते हैं। वलैसतित तौबा लिल्लज़ीना यअमलून सय्यआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, ये तौबा नहीं है कि इंसान मरते वक़्त गरगरा जब हो जाए फिर तौबा करे, उसे तौबा नहीं कहते। मौत से पहले जब इंसान गुनाह करे फौरन तौबा कर ले, इसे कहते हैं तौबा। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं गुनाह करूं तो क्या उसके बाद तौबा करूं अल्लाह कबूल करेगा? कहा हाँ तौबा कर ले। उसने कहा फिर गुनाह हो जाए? कहा फिर तौबा कर ले। उसने फिर कहा या रसूलल्लाह गुनाह हो जाए? आपने उसके छाती पे हाथ मार के फरमाया तू तौबा करते करते थक जाएगा लेकिन तेरा अल्लाह माफ़ करते हुए नहीं थकेगा। फिर इसके बाद आखिरी हिस्से में अल्लाह ने सूरह पारे के फरमाया कि मियाँ बीवी में अगर इत्तेहाद नहीं है, इत्तफाक नहीं है, लड़ाई है, झगड़े हैं, अब जुदाई हो रही है तो बीवी को तलाक दे रहा है, तो उसको जितनी चीज़ें तोहफ़ा दी हैं, जो हक महर दिया है, जो तोहफ़ा दिया है वो वापस नहीं लेना, उसको दे दें। उसको अल्लाह फरमाते हैं वाइन अरदतुम इस्तिब्दाला ज़ौजम
मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा। क़िंतारा ख़जाने को कहते हैं। अगर आपने उसे ख़जाना भी दिया है तोहफे की शक्ल में, तो बीवी से वापस लेना यह खामद को ज़ेब नहीं देता, जायज़ नहीं है। आखिरी आयत के अंदर इस पारे के अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कौन से रिश्ते हराम हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम। ये वो रिश्ते हैं जिनसे निकाह हराम है, जिनसे शादी करना हराम है, इंसान इनसे निकाह नहीं कर सकता। ये आखिरी आयत में। और इनमें आखिर में फरमाया व अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ। दो बहनों को भी एक बंदा अपने निकाह में जमा नहीं रख सकता, एक वक्त में उनसे निकाह नहीं कर सकता, ये भी हराम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तमाम अहकामात को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह।